अगर आप हर रोज़ वही तला भुना ऑयली चीज़ें खा खा कर बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई ऐसी डिफरेंट सी नई रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी तरीके से बन जाए और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो और जिसे बनाना भी सिंपल और आसान हो, तो ऐसे ही मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जब हम इस तरह की कोई हेल्दी रेसिपी को बनाते हैं ना, तो होता क्या है, उसके लिए हमें कम से कम 2 से 3 घंटा पहले या ओवरनाइट भिगो करके रखना पड़ता है। मतलब चाहे आप इसे चावल से बनाओ या आप इसे मूंग दाल से बनाओ, किसी भी चीज़ से अगर आप बनाते हो तो उसको आपको भिगोना पड़ता है। लेकिन इस रेसिपी के लिए आपको बिल्कुल भी इसको भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। एकदम ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और एकदम ये हेल्दी होता है। कह सकते हैं लेस ऑयल यह रेसिपी है जो बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इतना ये सॉफ्ट बन करके तैयार होता है ना कि जिसके दांत भी नहीं होंगे वो भी बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को एंजॉय कर पाएंगे। और ये हेल्दी रेसिपी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी बच्चों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं ना, हेल्दी चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बच्चे और बड़े दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में अगर डालेंगे ना तो बच्चे ज़रूर से टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। तो हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से, जो अक्सर हमारे घरों में होता ही है। इस रेसिपी के लिए परफेक्ट मेजरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी जो रेसिपी है ना एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर देखा तो हो सकता है वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाए और परफेक्ट रेसिपी आपका ना बन पाए। तो करना क्या है, यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो आधा कटोरी लगभग मैंने यहाँ पर पोहा लिया है और जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे और दोनों की ही क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही आगे हम एक और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, पोहा को हम अच्छे से 2 से 3 बार धो लेते हैं, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसे हमें इसी तरह से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको रगड़ रगड़ कर 2 से 3 बार धो लेंगे जिससे इसका जो भी डस्ट वगैरह हो वह निकल जाए। तो मैं इसको डायरेक्ट ही टैप से 2 से 3 बार धो करके ले आती हूँ। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो लीजिए, पोहा को मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। अब पोहा में बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन इसको हम इसी तरह से कवर कर अभी साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें हम डाल देंगे बेसन को और बेसन में डालेंगे पानी। तो अभी हम इसमें कोई भी मसाले वगैरह यूज़ नहीं करेंगे और इसी तरह से सिंपल हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। एक साथ हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं ना तो क्या होता है, बेसन में लम्स पड़ ही जाता है और फिर इसको तोड़ने में और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पहले आप पानी डालिए और पहले आप इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। और यहाँ मैंने अभी आधा कटोरी जितना पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डालेंगे, एक साथ बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो पानी की क्वांटिटी को भी यहाँ पर हमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेना होगा, जिससे आपकी रेसिपी एकदम ही अच्छे से बन करके तैयार होगी। नहीं तो क्या होता है ना कि जब भी कभी हम इस तरह की रेसिपी बनाते हैं तो एक बार के लिए तो ये अच्छे से फूल जाता है, पर जैसे ही हम इसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं ना तो वो ऊपर उठ करके फिर से नीचे दब जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में इसको बनाना होगा। तो करना क्या है, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे और इस तरह से एक
पतला सा हम घोल तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पानी लिया था और बस थोड़ा सा लगभग 2 चम्मच जितना अभी पानी यहाँ पर बच गया है और इतना ही हम इसमें डाल करके अभी इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे यहाँ पर हींग। तो लगभग 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हींग डाल देंगे। हींग से ना बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर भी आता है और किसी किसी को ना बेसन गैस भी करता है, तो इस तरह से हींग डाल देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से ये बन करके तैयार होता है और गैस भी नहीं करता है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल इसी तरह से गाढ़ी सी होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो भी आपकी जो रेसिपी है एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। और इधर देखिए ये जो पोहा है ना एकदम खिला खिला सा बन करके तैयार हो गया है, मतलब इसने बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो इसी तरह से हमें पोहे को तैयार करना है क्योंकि हमें इसको बेसन के साथ में ही अच्छे से भिगाना है। तो इसे हम डाल देंगे बेसन के घोल में और दोनों को ही हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर कर कर साइड में रख देंगे ताकि पोहा और बेसन दोनों भी एक साथ अच्छे से भीग जाएं। पोहा जितना अच्छे से सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छे से जालीदार नाश्ता हमारा बनकर के तैयार होगा। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं, तब तक इधर एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और ये कच्चा आलू है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस रेसिपी के लिए कच्चे आलू का ही यूज़ कीजिएगा, उबले हुए आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को हम इस तरह से छील लेते हैं। तो लीजिए आलू हमारा छिल गया है, आलू मैंने छील लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को कट करना है। तो इसको हम कट किस तरह से करेंगे, तो देख सकते हैं ना इस तरह से हम पहले हम आलू को 2 हिस्सों में कट करेंगे। उसके बाद इसको हम एक हिस्से का 4 भाग में इस तरह से कट लगाएंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से फिर से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो देख सकते हैं इसी तरह से एकदम बारीक बारीक ही हमें आलू को कट करके तैयार करना है। वैसे आप चाहें तो आलू को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो जब आलू को हम इस तरह से तैयार करते हैं और ये मुँह में आता है तो बहुत ही बड़ा सा टेस्ट देता है। लेकिन आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप छोटे छोटे पीस में कट करेंगे तो क्या होगा, आलू आपका एकदम ही आसानी से जल्दी से पक करके तैयार हो जाता है। तो आलू हमने एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे हम एक बाउल में डाल करके 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और इसको हम इसी तरह से अभी साइड में रख देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा जिससे ये काले ना पड़े। तो मैंने इसको अच्छे से एक बार धो करके दोबारा से इसमें पानी ऐड कर दिया है और उसको हम इसी तरह से कटोरी में रहने देंगे। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में हम बस थोड़ा सा ही ऑयल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना है। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जीरा और जीरा को हल्का सा क्रैकल होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके हमें ऐड कर देना है और अब हम प्याज को 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे जो प्याज है ना वो हल्का सा गोल्डन कलर के हो जाए। मतलब यह है कि हल्का सा ये पिंक कलर का हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें इसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्याज थोड़ा जल्दी पक जाए इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और इसी तरह से इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे प्याज हल्का सा ब्राउन कलर तक हो जाए। और लीजिए प्याज हल्का सा सुनहरा कलर का हो गया है, देख ही सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू जिसे हमने कट करके रखा था। तो सारा पानी हमें अलग कर देना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आलू ना पैन पे चिपकने लग जाते हैं। और अब हम आलू और प्याज दोनों को भी हल्का सा एक साथ भून लेना है। तो आलू को भी हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भूनना है, इससे ना नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस 1 से 2 मिनट में ही ये अच्छे से भून जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने इसको एकदम ही छोटे छोटे पीसेस में कट किया था। तो देख सकते हैं हल्का सा आलू गल गया है और ये हल्का हल्का इसमें क्रिस्पीनेस आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे
अदरक, तो अदरक को इस तरह से हम फ्रेश ग्रेट करके डालेंगे, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप यहाँ पर चाहें तो लहसुन को भी इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे ना तो भी इसमें और बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और 1 से 2 मिनट के लिए और हम इसको भून लेंगे। और देख सकते हैं आलू अच्छे से सुनहरा हो गया है। इस तरह से अगर आप आलू को कलहार करके लेंगे ना तो नाश्ता आपका और भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। जब ये इस तरह से छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना आलू के मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो आलू हमारा अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो गया है, तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रहने देंगे। और तब तक देख लेते हैं इधर हमारा जो पोहा है, देख सकते हैं किस तरह से फूल करके सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरह से ही हमें पोहे को सॉफ्ट कर लेना है। देख सकते हैं ना, इस तरह से अगर आप हाथों में लेकर के इसको मसलेंगे तो ये बहुत ही इजीली मैश हो जाते हैं। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। तो अब हम लेंगे एक ग्राइंडर और ग्राइंडर में डाल देंगे सभी पोहे को। क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर तीखेपन के लिए एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर कुछ मसाले वगैरह भी ऐड करने हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जीरा, या यहाँ पर आप साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इस रेसिपी को बिना मिर्च मसालों के बना करके तैयार करूँगी, मतलब यहाँ पर कोई भी मसाले वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी। मिर्च तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक ऐड किया है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम ऐड करेंगे सूजी। तो सूजी हमें यहाँ पर कितना डालना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर सूजी भी लेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर इस तरह से एक स्मूथ सा पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं ना कि किस तरह से स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। इस तरह के परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप बना करके तैयार करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है ना एकदम जालीदार फूला फूला बन करके तैयार होगा। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो पहले आप पानी को कम ही डालिएगा और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसको इस तरह से ग्राइंड कीजिएगा, ताकि बिल्कुल भी आपका जो बैटर है ना वो पतला ना होने पाए। और देख सकते हैं ये अच्छे से चिकना सा बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। और बिल्कुल भी इसमें पोहा के बड़े चंक्स नहीं हैं। तो इसी तरह से हमें इसको स्मूथ सा ग्राइंड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। और बाकी यहाँ पर हम कोई भी मसाले वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेसिपी को ऐसे ही अगर सिंपल बना करके तैयार करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर जीरा या भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें चाट मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो आप यहाँ पर सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने मनपसंद। पर मैं इस रेसिपी को सिंपल सिर्फ पोहा, बेसन और सूजी से ही बना करके तैयार करूँगी। इससे ना इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम जालीदार बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है, क्योंकि हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है और साथ ही ये प्रोटीन रिच भी बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हमें ऑयल का इस्तेमाल करना होगा। इससे आपका जो नाश्ता है और भी जालीदार बन करके तैयार होगा। और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये चम्मच से अच्छे से नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर विस्कर ले लिया है, और विस्कर से हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं 1 मिनट के लिए और कर लेते हैं एक तैयारी। तो यहाँ मैंने एक इडली मोल्ड लिया है, देख सकते हैं इडली का सांचा लिया है, जो छोटा वाला रहता है ना उसको मैंने लिया है। इसे आप चाहें तो बड़े वाले इडली के सांचे पर भी बना सकते हैं। और इस रेसिपी को मैं आपको 2 तरीके से शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम इडली वाले सांचे को पहले ही ऑयल से ग्रीस करके रख लेंगे। इससे क्या है ना कि इस रेसिपी को जब हम बनाएंगे तो ये आसानी से बन करके तैयार होगा, क्योंकि इसे हमें फटाफट ही बना करके तैयार करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है जब हम इसमें इनो ऐड करेंगे तो इसीलिए इसमें आप पहले ही ऑयल को ग्रीस करके रख लीजिएगा। इस काम को आप पहले कीजिएगा। और क्योंकि हम इसकी 2 रेसिपी तैयार करने वाले हैं तो क्या करेंगे, इसमें से लगभग 1 से 1.5 लीटर भर करके लेंगे बैटर को, दूसरे बाउल में निकाल करके रख लेंगे।
और जो हमने अभी निकाला है ना उसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो आप इसी बैटर से 2 से 3 प्रकार की रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा लगे। तो इसमें हम डाल देंगे तिल। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम तिल का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर ब्राउन तिल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर वाइट तिल का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ ही में ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे स्किप करके सिर्फ ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ यहाँ पर वाइट वाला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही तिल का इस्तेमाल करेंगे ना तो नाश्ते का जो लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में ऐड कर देंगे चाट मसाला। तो चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड करेंगे, इसकी जगह पे आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और साथ में डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो इस रेसिपी के लिए हम यहाँ पर हल्दी का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इनो या सोडा वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और जो हमने सब्जियों को अभी तैयार करके रखा था ना उसको इसमें ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हम यहाँ पर लगभग डाल देते हैं आलू और प्याज जो हमने अभी तैयार किया था, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको गाढ़ा ही तैयार करना है, बिल्कुल भी पतला पतला नहीं तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर भी इनो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से बना करके तैयार करूँगी। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो अगर आपको क्रिस्पी नाश्ता पसंद है तो आप इसी पोहा बेसन से क्रिस्पी नाश्ता भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट नाश्ता पसंद है तो आप इसे इस तरह से जालीदार सॉफ्टी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बैटर हमारा परफेक्ट है, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। इधर देखिए ये जो हमारा बचा हुआ बैटर है इसमें हम डाल देंगे इन सब्जियों को जिसको हमने अभी कुक करके रखा था। तो सभी को ही हम इसमें डाल देंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो सारी तैयारियां कर लेने के बाद यहाँ पर आप डालिए सब्जियों को और साथ में डालिए इनो को। इनो को अगर आप पहले डाल करके छोड़ देते हैं ना तो इसमें जो भी एयर बबल्स रहते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे आपकी रेसिपी एकदम ही जालीदार बनकर नहीं तैयार होता है। तो इसीलिए इसको आपको बाद में डालना है। तो यहाँ मैंने लिया है इनो, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं इनो। इसकी जगह पे आप खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे एक्टिवेट हो जाए। तो बस थोड़ा सा ही हमें पानी डालना है जिससे इसका जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल भी पतला ना हो। बस थोड़ा सा डाल करके इसको हम मिक्स करेंगे और इस तरह से गाढ़ा ही घोल तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस बैटर को थोड़ा पतला कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने इसको पतला कर दिया ना तो जैसे ही नाश्ता फूलेगा तो फूलने के बाद वो फिर से आकर के नीचे बैठ जाएगा और आपका नाश्ता सही से नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसको आपको इस तरह से हल्का सा गाढ़ा ही तैयार करना है। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं जैसे ही हम इसमें इनो डालते हैं ना तो एकदम से एयरी हो जाता है और ये फूल करके अपनी क्वांटिटी से 2 गुना बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी सांचे को ऑयल से ग्रीस करके रखा था उसको लेंगे और इसमें हम फिल करेंगे इस बैटर को। तो चम्मच की सहायता से हमें इसको फिल करना है। तो आधा आधा चम्मच ही हमें इसमें फिल करना है, क्योंकि ये फूल करके डबल साइज़ के हो जाते हैं। और लीजिए सभी को ही मैंने अच्छे से फिल कर लिया है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। तो इसे स्टीम करने के लिए मैंने इस स्टीमर पर पहले ही पानी को गर्म करने रख दिया था। 1 गिलास इतना पानी मैंने डाल करके इसको अच्छे से उबाल लिया है। पानी में उबाल आते रहना चाहिए, तभी हम इसमें ऐड करेंगे इस इडली के सांचे को। और इसमें हम डाल करके इसको कवर कर कर पकने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो हाई फ्लेम पे ही इसको हमें पकाना है। और देख सकते हैं 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है और ये ऊपर से अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो देख सकते हैं ना कि कितना अच्छे से ये फूला फूला बन करके तैयार हुआ है। तो इसको हम निकाल लेंगे और निकाल करके इसको हम पहले ठंडा कर लेंगे। और लीजिए ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसको हम चम्मच की सहायता से डिमोल्ड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ना बहुत ही आसानी से ये इस तरह से निकल जाते हैं। तो ठंडा होने के बाद ही इसको आप निकालिएगा।
ठंडा होने से ना ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप इसको गरम गरम निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। और लीजिए, सॉफ्ट और जालीदार नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो पोहा और बेसन की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं ना कि कितना ये जालीदार बनकर के तैयार हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरी रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, तड़का पैन बोल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम तड़के पैन पर बनाने वाले हैं। आप चाहें तो इसको कढ़ाई वगैरह में भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो करेंगे क्या, तड़के पैन पर थोड़ा सा हम ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे वाइट वाला तिल। आप यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम इसको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बेटर को। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें इसको डालना है, नहीं तो तिल एकदम से काले हो जाएंगे अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे डाला तो इसीलिए लो फ्लेम पे ही आप इसको डालिए। और सभी बटर को हम एक ही बार में डाल देंगे और इसको इस तरह से चम्मच की सहायता से अच्छे से फैला लेंगे। और इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, हल्का सा हम इसको पतला ही तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमने ना तो इनो का इस्तेमाल किया है और ना ही यहाँ पर खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें इसको फुला फुला बनाना तो यहाँ पर आप इनो वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ऊपर से भी हम डाल देते हैं थोड़ा सा तिल। तो वाइट वाला तिल हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में ताज़ा फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे, इस तरह से बारीक कट कर और इसको हम कवर कर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो धीमी धीमी आंच पर ही इसको हमें पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। और लीजिए 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है। जब ये अच्छे से इस तरह के तैयार हो जाए तो इसके जो साइड है उसको हम चेंज कर देंगे। और देख सकते हैं ना बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है, एकदम ही गोल्डन सुनहरा कलर आ चुका है। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो ये नीचे से एकदम ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से रहता है सॉफ्ट। तो जब ये अच्छे से इस तरह से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। और लीजिए, नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो दोनों ही तरह का नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अगर आप क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो उसी बैटर से आप इसको इस तरह से क्रिस्पी तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको जालीदार नाश्ता पसंद है तो इसे आप इसी तरह से जालीदार भी बना करके तैयार कर सकते हैं इडली मोल्ड पर। और आप इस रेसिपी को अप्पे पैन पर भी बना करके तैयार कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ों को हमें इक्वल रखना है, जो क्वांटिटी है ना, जैसे हमें पोहा, बेसन और पानी और साथ ही हमने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है, तो सभी का ही जो क्वांटिटी है हमें इक्वल रखना है। इक्वल रखकर अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी भी इसी तरह से फुली फुली जालीदार बनकर के तैयार होगा। और इसे आप टोमेटो रसम के साथ सर्व कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या आप इसे किसी भी सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ना कि कितना स्पॉन्जी जालीदार बनकर के तैयार हुआ है। और इस तरह से अगर आप इसको टोमेटो रसम के साथ सर्व करेंगे ना तो ये आपको और भी ज़्यादा पसंद आएंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऑब्जर्व करता है जूस को। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।